बेटा आज हम चैप्टर ट्रैवल एंड करेंसी का नेक्स्ट टॉपिक पेइंग फॉर ट्रैवल स्टडी करेंगे। बेटा हमने कहीं पर भी ट्रैवल करना हो, हम 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पसंद करते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट बेटा बहुत कॉस्टली है, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि हमें अपनी जर्नी में बहुत टाइम लग जाता है। और बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। अगर तो बेटा हमने शॉर्ट डिस्टेंस पर जाना है तो हम अब बस या कार या स्कूटर ये ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें लॉन्गर डिस्टेंस कवर करने हैं तो हम लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ट्रेन प्रेफर करते हैं, क्योंकि ट्रेन चीप भी है और कंफर्टेबल भी है। हम बेटा कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, हमें उसके लिए टिकट खरीदनी पड़ती है। अगर तो बेटा हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम बस कंडक्टर से टिकट खरीद सकते हैं, और अगर हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम रेलवे स्टेशन से या रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस से टिकट ले सकते हैं। आजकल तो टिकट खरीदने का काम बेटा हम लोग ऑनलाइन ही कर सकते हैं और बहुत इजी है। सभी लोग ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहे हैं आजकल टिकट खरीदना। जब बेटा हम बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में TTE यानी कि ट्रेन टिकट एग्जामिनर हमारी टिकट चेक करने ज़रूर आता है, चेक करने के लिए कि वाकई हमने टिकट खरीदा है, क्या हमने अपने ट्रैवल के लिए, अपनी जर्नी के लिए पेमेंट की है। अब बेटा ये जो हम पेमेंट करते हैं टिकट खरीदने के लिए, ये बेटा करेंसी नोट्स की फॉर्म में होती है। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है और इंडियन करेंसी है रुपीस। हम लोग इंडिया में रुपीस यूज़ करते हैं। बेटे पहले रुपीस के लिए हम लोग RS सिंबल यूज़ करते थे, लेकिन 2010 के बाद ये सिंबल बंद हो गया और हम ये सिंबल आजकल यूज़ करते हैं रुपीस लिखने के लिए। अब बेटा इंडियन करेंसी में डिफरेंट नोट्स यूज़ में हैं। ये देखिए बेटा 2000 का नोट भी होता है, जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, 50 रुपीज़ का नोट और ये 10 रुपीज़ का नोट अभी आपको दिखा रही हूँ। ये सभी नोट्स 2016 के बाद सर्कुलेशन में है, यानी कि हम लोग 2016 के बाद यही नोट्स यूज़ कर रहे हैं। अब बेटा हम लोग अपने नोट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, उनके कुछ फीचर्स स्टडी करेंगे। बेटा हर करेंसी नोट्स के 2 साइड्स होती हैं। फ्रंट साइड जिसे ऑब्वर्स साइड कहते हैं और बैक साइड जिसे रिवर्स साइड कहते हैं। हम दोनों साइड्स के फीचर्स स्टडी करेंगे, और ये बेटा फीचर्स हम सबको पता होने चाहिए, क्योंकि ये फीचर्स ही हमें फेक नोट और असली नोट में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। बेटा अब हर नोट में ये फीचर्स जो हैं वो कॉमन होते हैं। सबसे पहले हर नोट की जो वैल्यू है बेटा वो उसके फ्रंट साइड पर 4 जगह पे लिखी होती है। एक जगह, नंबर 2, नंबर 3 और 4th प्लेस पे वो हिंदी में शब्दों में लिखी जाती है। तो 4 जगह पर होगी उसकी वैल्यू ये। और बेटा लेफ्ट टॉप पे और राइट टॉप पर दोनों जगह पर हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक और इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट हुआ रहता है। बेटा हर नोट का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, जो राइट बॉटम और लेफ्ट टॉप पर लिखा हुआ होता है, और ये नंबर हमेशा सेम होता है। देन राइट बॉटम पर
हमारा लाइन कैपिटल प्रिंट हुआ होता है। सेंटर में हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट प्रिंटेड है। इसके नीचे हिंदी में और इंग्लिश में महात्मा गांधी लिखा हुआ है। और बेटा सेंटर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में प्रिंट हुए रहते हैं। और बेटा इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो खाली स्पेस दिख रही है, एक्चुअली में ये खाली स्पेस नहीं है। इस खाली स्पेस में हमें महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट वाटर मार्क की फॉर्म में नज़र आता है। अगर हम उसे लाइट में देखें तो महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट नज़र आ रहा है और साथ में 500 नोट की वैल्यू भी लिखी गई है। ये देखिए बेटा, तो ये है उसके फ्रंट साइड के फीचर्स। अब हम इसके रिवर्स साइड के फीचर्स स्टडी करेंगे। अब बेटा चारों कॉर्नर्स पर इसकी वैल्यू लिखी गई है 500, 500, 500 और यहाँ पर हिंदी में लिखी गई है। उसके बाद बेटा लेफ्ट कॉर्नर में बॉटम पे हिंदी में लिखा गया है भारतीय रिजर्व बैंक। ऊपर की लाइन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नोट की वैल्यू लिखी गई है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। और बेटा सेंटर में हर लैंग्वेज में नोट की वैल्यू लिखी गई है। काफ़ी लैंग्वेजेस में ये जो इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें नोट्स की वैल्यू लिखी जाती है। अब बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हर नोट की रिवर्स साइड पर इंडिया के किसी न किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की पिक्चर प्रिंटेड रहती है। 500 के नोट के पीछे ये देखिए बेटा रेड फोर्ट है। 200 के नोट के पीछे सांची स्तूप है। इसी तरह से 100 के नोट के पीछे ये बेटा रानी की बाव है। 50 रुपीज़ के नोट के पीछे ये देखिए बेटा हम्पी है। और 10 रुपीज़ के नोट के पीछे हमारा नेशनल एनिमल है। तो इस तरह से हर नोट के पीछे हमारा इंडियन मॉन्यूमेंट्स की कोई ना कोई पिक्चर या नेशनल एनिमल की पिक्चर प्रिंटेड है। अब बेटा हम बात करेंगे कॉइन्स की। ये देखिए बेटा इंडियन करेंसी में कॉइन्स भी बहुत पॉपुलर हैं। ये 10 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन, ये 2 रुपीज़ का कॉइन और ये 1 रुपी का कॉइन। बेटा कॉइन की फ्रंट साइड पर उसकी वैल्यू एम्बॉस रहती है। एम्बॉस मतलब थोड़ा ऊंचा उठा हुआ। इसको हम टच करें तो हम देखेंगे कि थोड़े से ये ऊपर को उठे हुए लेटर्स हैं जिन्हें हम एम्बॉसिंग कहते हैं। और इसकी बैक साइड पर बेटा हर कॉइन की बैक साइड पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंडिया लिखा हुआ है और हमारा लाइन कैपिटल भी बना हुआ है। और बेटा हर कॉइन पर हम ध्यान दें तो उस कॉइन की ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी लिखा हुआ है। ये 2010 का है। यहाँ देखिए तो बेटा ये 2017 का है। इस तरह से हर कॉइन पर उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा रहता है। ये 2018 का है, ये 2006 का है। अब बेटा कॉइन की क्या इम्पोर्टेंस है? जब हमारा काम नोट से चल जाता है तो कॉइन्स की क्या इम्पोर्टेंस है? बेटा टाइम के साथ साथ नोट्स डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन कॉइन्स मेटल के बने होते हैं और ये हमारे किसी भी कंट्री की कल्चर, उनके लोगों का रहन सहन, इसके बारे में हमें बताते हैं। अब बेटा पुराने ज़माने के कॉइन्स जब हमें खुदाई करने से मिले तो उन कॉइन्स की हेल्प से ही हमें पता लगा कि उस टाइम में लोगों का कल्चर कैसा था, वहाँ के लोगों का वे ऑफ लिविंग कैसा था, उस टाइम कौन से मेटल्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे।
कौन से रूलर्स या राजा उस टाइम राज किया करते थे, लोगों की लैंग्वेज क्या थी। इस तरह से बहुत सी बातें जो हैं बेटा वो हमें कॉइन्स की स्टडी से ही पता चलती हैं।